खबरों की शुरुआत करते हैं सरकार के कामकाज से। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सचिवालय में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इस योजना की जानकारी गांव-गांव तक पहुंचाई जाए ताकि युवा इस योजना का लाभ उठा सकें। इस योजना के लिए लाभार्थियों को लोन लेने में कोई समस्या न हो, इसके लिए जिलाधिकारी बैंकर से समन्वय स्थापित कर लें। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना राज्य के उद्यमशील युवाओं और कोविड-19 के कारण उत्तराखंड वापस लौटे प्रवासियों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इससे कुशल और अकुशल दस्तकार, हस्तशिल्पी और बेरोजगार युवा खुद के व्यवसाय के लिए प्रोत्साहित होंगे। साथ ही राष्ट्रीयकृत बैंकों, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और सहकारी बैंकों के माध्यम से ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। राज्य सरकार द्वारा रिवर्स पलायन के लिए किए जा रहे प्रयासों में योजना महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में एमएसएमई विभाग द्वारा योजना के अंतर्गत मार्जिन मनी की धनराशि अनुदान के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी। विनिर्माण क्षेत्र में परियोजना की 25 लाख रुपए और सेवा व व्यवसाय क्षेत्र के लिए 10 लाख रुपए होगी। एमएसएमई नीति के अनुसार वर्गीकृत श्रेणी ए में मार्जिन मनी की अधिकतम सीमा कुल परियोजना लागत का 25%, श्रेणी बी व बी में 20% तथा सी व डी श्रेणी में कुल परियोजना लागत का 15% तक मार्जिन मनी के रूप में देय होगा। उद्यम के 2 वर्ष तक सफल संचालन के लिए मार्जिन मनी अनुदान के रूप में समायोजित की जाएगी। योजना के अंतर्गत सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों द्वारा परियोजना लागत का 10%, जबकि विशेष श्रेणी के लाभार्थियों को कुल लागत का 5% स्वयं के अंशदान के रूप में जमा करना होगा। खबर विपक्ष और राजनीति की। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत लगातार राज्य और केंद्र सरकार को घेरने में लगे हुए हैं। वे प्रवासियों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। कोरोना काल में हर राज्य से प्रवासी मजदूर अपने घरों को लौट चुके हैं। ऐसे में अपने घरों में लौटे मजदूरों के आगे आर्थिक समस्या खड़ी होती जा रही है, जिससे कि कैसे वह अपनी आजीविका चलाएं। आज पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अपने फेसबुक वॉल पर एक वीडियो शेयर करते हुए प्रवासियों के हक में आवाज़ उठाई है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि स्पीक अप इंडिया, भारत बोले न्याय, हाँ न्याय। गरीबों व आम व्यक्तियों के खाते में तत्काल 10,000 रुपये की धनराशि डाली जाए। छोटे उद्योगों को, उद्यमियों को, व्यापारियों को कर्ज नहीं बल्कि नकदी देकर, ताकि वो अपने पांव पर खड़े हो सके। हरीश रावत ने कहा, हमारे वो भारत निर्वाता श्रमिक जिन्हें हम प्रवासी मजदूर कह रहे हैं, जो अपने घरों को लौट रहे हैं, उनका खर्चा केंद्र सरकार उठाए। उन्होंने कहा कि न्याय चाहिए उनके लिए जो श्रमिक गांव के, उन्हें 100 दिन के बजाय 200 दिन का रोजगार दिया जाए। हरीश रावत ने कहा कि हम सब न्याय के साथ खड़े हैं, भारत न्याय के साथ ही खड़ा जरूर होगा। #स्पीकअप इंडिया, भारत बोले न्याय, हाँ न्याय। गरीब और आम व्यक्ति के खाते में तत्काल 10,000 रुपया डालकर छोटे व सूक्ष्म उद्योगों को, उद्यमों को, व्यापारों को कर्ज नहीं बल्कि नकदी देकर, ताकि वो अपने पांव पर खड़े हो सके। खबर प्रवासियों के ट्रेन सफ़र की। देश में 1 जून से 200 अतिरिक्त ट्रेनें चलाई जा रही हैं। इसी बीच रेलवे ने उत्तराखंड के कई प्रवासी यात्रियों को चौंकाने वाली खबर दी है। भारतीय रेलवे ने बताया कि तकनीकी कारणों से कुछ समय के लिए रेलवे अपनी सेवाएं बंद करने वाली है। इस दौरान आप रिजर्वेशन, कैंसिलेशन और पूछताछ जैसी सेवाएं नहीं ले सकेंगे। तकनीकी कारणों के चलते भारतीय रेलवे दिल्ली समेत कई जगहों पर पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम को 30 मई की रात से 31 मई की सुबह तक सेवा बंद रखने का ऐलान किया है। इससे पूछताछ की सेवाएं पूरी तरह से बंद हो जाएंगी। साथ ही यात्रियों को टिकट रिजर्वेशन, कैंसिलेशन, चार्टिंग, इंटरनेट बुकिंग जैसी सुविधाएं बंद रहने से असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। खबर कोरोना के ढाई चाल की। उत्तराखंड में कोरोना वायरस दिन प्रतिदिन तेजी से बढ़ता जा रहा है। टिहरी जिले के एक क्वारंटीन सेंटर में गजब का मामला सामने आया है। यहां पूरा क्वारंटीन सेंटर ही कोरोना पॉजिटिव निकला है। सूचना के बाद स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया है। पूरा मामला टिहरी जिले में एक क्वारंटीन सेंटर का है, जहां एक साथ 32 लोग कोरोना पॉजिटिव निकले। लगातार बढ़ रहे
मामलों में प्रदेश सरकार और स्वास्थ्य विभाग की चिंता और बढ़ गई है। आलम यह है कि जमीन से लेकर पहाड़ी जनपदों में कोविड-19 के बढ़ते मामले लोगों के अंदर भय का माहौल पैदा कर रहे हैं। गुरुवार को भी स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन में 24 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। राज्य में अब ये आंकड़ा बढ़कर 493 हो चुका है। गुरुवार दोपहर 2 बजे तक आए स्वास्थ्य बुलेटिन में देहरादून के 2 लोग पॉजिटिव आए हैं, हरिद्वार के 8 लोग पॉजिटिव हैं और टिहरी गढ़वाल में फिर से 10 लोग पॉजिटिव हैं। इसके अलावा 4 लोग प्राइवेट लैब से पॉजिटिव हैं। कुल मिलाकर पिछले 2 दिन में टिहरी गढ़वाल में कोरोना पॉजिटिव लोगों का आंकड़ा 62 पहुंच गया है, जो कि बेहद चिंताजनक है। इसके साथ ही प्रदेश में ये आंकड़ा 500 के पार जा सकता है। खबर जनता जनार्दन की। दुनिया में हाहाकार मचा रहा कोरोना वायरस भारतीयों के शरीर पर बेअसर क्यों है, इसका वैज्ञानिक पता लगाएंगे। देश में जैसे जैसे संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है, साथ ही मरीज दोगुनी तेजी से ठीक भी हो रहे हैं। डॉक्टरों का दावा है कि देश में कोरोना से मरने वाले मरीज किसी दूसरी बीमारी से पीड़ित थे। केवल कोरोना से मरने वालों की संख्या बहुत ही कम है। भारतीयों पर कोरोना वायरस बेअसर क्यों है, ये जानने के लिए IgG एंटीबॉडी टेस्ट कराया जाएगा। इस टेस्ट के द्वारा पता लगेगा कि लोगों की प्रतिरोधक क्षमता कोरोना वायरस के मुकाबले कितनी मजबूत है। इसके लिए ICMR ने देश भर के 21 प्रांतों के 69 जिलों में लोगों के वीनस ब्लड सैंपल लेकर टेस्ट कराने का फैसला किया है। इस टेस्ट के द्वारा भारतीयों के शरीर में कोरोना वायरस से लड़ने के लिए इम्यूनोग्लोबुलिन G एंटीबायोटिक की मौजूदगी का आकलन किया जाएगा। एंटीबायोटिक शरीर में कोरोना जैसे संक्रमण के फैलने या टीकाकरण के बाद शरीर में बनने लगती है। IgG के अलावा भी शरीर के कई एंटीबॉडी पाए जाते हैं। खबर जंगलों में लगी फेक न्यूज की। गर्मी का सीजन शुरू होते ही उत्तराखंड के जंगलों में आग लगने के मामले बढ़ जाते हैं। आग पर काबू पाने के लिए वन विभाग भी अलर्ट रहता है। जंगलों में ड्रोन से नजर रखी जाती है। इसके साथ ही संवेदनशील इलाकों में एक्स्ट्रा फॉरेस्ट गार्डों की तैनाती भी की जाती है। इन दोनों ऑस्ट्रेलिया की तर्ज पर उत्तराखंड के अलग अलग जिलों के जंगलों में भीषण आग की खबरें सोशल मीडिया में तेजी से फैल रही हैं। तमाम समाचार पत्रों ने भी भीषण आग से उत्तराखंड के जंगलों को काफ़ी नुकसान पहुंचाने की बात प्रकाशित की है। उत्तराखंड वन विभाग के मुख्य वन संरक्षक जयराज की माने तो गर्मी शुरू होते ही उत्तराखंड के जंगलों में आग की घटनाएं तो बढ़ी हैं, लेकिन पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष केवल 6.5% ही आग जंगलों में लगी है, जिस पर काबू पाया जा चुका है। वीडियो जारी करते हुए उन्होंने जानकारी दी कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी वन विभाग पूरी मुस्तैदी से जंगलों की सुरक्षा कर रहा है। जिस तरह सोशल मीडिया में उत्तराखंड की जंगलों की तस्वीर दिखाई जा रही है, ये एकदम फेक है। सुन लीजिए जयराज प्रमुख संरक्षक की पूरी बात। पिछले साल की तुलना में इस समय तक सिर्फ 6.5% हमारे जंगलों में आग लगी है। कहने का मतलब ये है कि इस साल स्थिति बहुत अच्छी है इन कंपैरिजन टू लास्ट ईयर। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बड़ी मुस्तैदी से अपना काम कर रहा है, फॉरेस्ट फायर को कंट्रोल कर रहा है। पर जो बात ठीक नहीं है वो ये है कि सोशल मीडिया में कुछ लोग बहुत अफवाहें फैला रहे हैं। खबर CBSE 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की। CBSE की 10वीं और 12वीं की शेष बोर्ड परीक्षाएं छात्र कभी भी दे सकेंगे। CBSE ने बोर्ड के छात्रों को राहत देने का फैसला किया है। बची हुई शेष बोर्ड परीक्षाएं 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच कराई जानी हैं, लेकिन इस दौरान कुछ छात्र दूसरे जिलों में चले गए हैं, उन्हें वहीं नज़दीक में परीक्षा केंद्र उपलब्ध कराए जाएंगे। CBSE की ओर से जल्द ही बोर्ड की शेष परीक्षाओं को लेकर जून के पहले सप्ताह में अधिसूचना जारी की जाएगी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कहा कि कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से स्कूलों के बंद हो जाने के कारण काफ़ी छात्र अब उस जगह मौजूद नहीं हैं जहां उन्होंने अपनी पिछली परीक्षाएं दी थीं। इनमें कई छात्र छात्राओं के लिए हो सकता है कि उनके पुराने परीक्षा केंद्रों पर उपस्थित होना मुश्किल हो। छात्रों को सलाह दी गई है कि वे लगातार स्कूलों के संपर्क में रहें और जैसे ही CBSE की अधिसूचना जारी हो इस संबंध में अपना आवेदन दर्ज कराएं। दोस्तों, हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसको YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए और हमारे पेज को फॉलो करें। नमस्कार।